कोरे कागज पे दिल कलम से मैंने सल्ले अला लिख दिया है। रेहान आरिफ, इन तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और मकालमा पेश करे। करते रहो सवालों जवाब और मुहासबा, होगा तुम्हारे इल्म का उससे मुआजना। मैं साफ लफ्जों में कहना ये चाहता हूँ, आओ जरा यहाँ पेश करो मुकालमा। क्या बात है भैया? अर्जुन, हम बहुत दूर से आए हैं, आज आपके गांव में ठहरना चाहते हैं। तो ठहर जाओ, तुम्हारे वास्ते हमारे घर हाजिर बा, चला घर है। अच्छा, पहले थोड़ा यहाँ खड़े खड़े बात कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसन तुम्हार मर्जी, मगर खड़े खड़े का है, बैठा अच्छा से बात होई। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा ही अच्छा लगता है। खैर सुनिए, आपको मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में दूसरे नबी आए हैं जो लोगों को सच्चे दिन की दावत देते हैं। अरे क्या कहता हो साहेब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कैसे कोनो नबी आई? वह नबी तो आखिरी नबी बा। यही तो अफसोस की बात है कि आपको मालूम नहीं, कि किसी ने आपको बतलाया नहीं। अरे हमें बतलावे के क्या बात है? अरे हमें बतलावे के क्या बात है? इस सब बतियाहन के हमार नबी के बाद कोनो नबी ना आई। हमार मौली साहब जुमा में यह बयान कियन है और बयान करत रहे के ये हमार ईमान की बात बा। और हमार बाबा और चचा से भी हम यह सुनत रहे के वो दोनों भी मौली साहब हन। देखो चाचा, दुनिया में बहुत से नबी आए हैं ना। हाँ आए रही, हम तो सुन लेनी के 1,24,000 आए रही। ठीक इसी तरह एक और नबी नया आया है, क्योंकि कोई भी नबी आता है तो बिगड़ी हुई कौम को सुधारता है, सच्चाई का रास्ता दिखाता है। फिर एक नबी चला जाता है तो वह कौम फिर बिगड़ जाती है। फिर अल्लाह ताला कोई नबी भेजता है तो लोगों का ईमान को सही करता है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मुस्लिम में बिगाड़ आ गया है तो अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा है। वो नबी कहाँ बा जो अभी नवा नवा आइन है? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे, उनका इंतकाल हो गया, अब उनका दीन जिंदा है। अरे भैया, जब वो नबी मर गई तो वो के मान के का होई? अब कोई नवा नबी जब अहन तब तो हमका बतलाई दिया, हम वो नबी से जरा बात करे। क्या बात है मुजम्मिल चाचा, ये साहब कौन है, कहाँ से आए हैं? अरे इंजीनियर बउआ, तू ही पूछ ला ये साहब कौन है और कहाँ से आई है। ऐसे ही साहब हमारे मेहमान बा, आज ही साहब हमारे घरे रही। जी फरमाइए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं गोरखपुर जिला का रहने वाला हूँ, कादियान मेरा घर है, मेरा नाम गहुर कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत पूरे आलम में फैला दूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी कोई नबी आ सकता है, जबकि रसूलुल्लाह को खातमुन नबीन कहा गया है? हैरत है, अब इन दिनों की इसराइल खोखली बात करते हैं कि आपको मालूम नहीं कि हर जमाने में अल्लाह ताला ने कौम की इस्लाह के खातिर एक नबी भेजा है। आज आप खुद देख लीजिए कौम की कितनी बिगड़ी हुई हालत है कि इस वक्त नबी की जरूरत नहीं थी, जरूर थी, इसलिए अल्लाह ताला ने कादियान में एक नबी पैदा किया। तो फिर खातमुन नबीन जो कुरान में लिखा है, उलमा तकरीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, ये सब नऊज़ुबिल्लाह बेकार की बातें हैं। क्या उसका कोई मतलब नहीं? अगर उसका मतलब है तो फिर नई नबी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गौहर, यू आर रॉन्ग। ये बिल्कुल नामुमकिन है जनाब गौहर साहब, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए इंजीनियर साहब, आपने इस आयत का मतलब ही गलत समझा है। आयत बिल्कुल सही है, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कि तमाम नबी का सरदार और किंग है, इसी पावर अथॉरिटी की वजह से आपने ये महर लगा दिया है कि अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी वह मेरे अंदर रहकर जारी होगी, डायरेक्ट नबूवत नहीं होगी। यानी आपने अपने अंदर मास्तहाती में रहते हुए वफाद नबूवत की महर लगाई है। अच्छा, तो ये बात है, अगर ये बात है तो वाकई बड़ी माकूल बात है कि हमारे नबी सबके सरदार भी रहे और आने वाले वक्त में जो नबी भी आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महतात हो, और महतात रहना ही आपके महर होने की दलील है। एक और बात सुनिए, हज़रत ईसा का जो आना होगा वो अपने मास्तहाती तो आना होगा,
जी हाँ, अब तो मेरे समझ में बात आ गई। क्योंकि हिंदू की यहाँ भी इससे मिलती जुलती बात है कि जब अधर्म बढ़ता है और अधर्म का ईमान होता है तो उस धरती पर भगवान ब्रह्मा किसी पर मनुष्य के रूप में अपना रूप धारता है, प्रजा की इस्लाह करता है, दुष्टों का सर्वनाश करता है। आपने ठीक समझा है। आपको खातमुल नबीय्यीन का एक मतलब समझा देता हूँ। जैसे आपने किसी इंजीनियर के बारे में तारीफ के तौर पर यह कहा कि आखिरी इंजीनियर है, क्या इसके बाद कोई इंजीनियर नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, मगर ये बात तारीफन कही जाती है कि इससे दूसरे इंजीनियर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा गौहर साहब, आपकी बात तो मेरे समझ में आ गई। अब आप उस नबी का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन कराइए ताकि हम कुछ सोच सके। वह नबी आबिद जाहिद रात रात इबादत करने वाला मुहद्दिस मुजद्दिद है। आप मुतजाविल दावत नबी है, तो हमें ऐसे नबी पर जरूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल आपके हाथ पर बैत करता हूँ। मुजम्मिल चाचा, आप भी बैत कर लो। नहीं बउआ, हमरा पहले तनका सोचे के चाहिए। जरा मौली साहब से पूछब। ई देखा, ई मौली साहब पढ़त है, एके से बात कर। मुजम्मिल नाना, कोई खास बात बाका? यहाँ लगत है कि इंजीनियर चाचा के रंग तंग बदलल बा। हाँ बेटा आरिफ, ई नवाज साहब कहत है के कोनो नवा नबी आइन है। क्या बात है साहब, आप लोग का है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, काना दज्जाल मक्कारजानी, हराम खोर की बातें तो नहीं कर रहे हैं? अरे भैया, आपको संभाल कर बोलनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं और मैं उनको मान चुका हूँ। चाचा, हैरत है कि आपने उसको मान लिया। क्या आपको पता नहीं कि मिर्जा कितना बड़ा कमीना है? अगर मालूम नहीं तो सुने। मिर्जा कादियानी अंग्रेजों का कुत्ता था, उनके टुकड़ा पलपता था, उसी की गाता था। जिस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के फतवा की बुनियाद पर सारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान जहाद कर रहे थे, उस वक्त अंग्रेजों ने उस स्वर का नबूवत का ताज पहनाया और उसने जहाद होने का फतवा दिया। आप तो अप टू डेट है ना? जाकर फोरोटोलिम की तारीख देखिए, उसमें लिखा है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को बढ़ते हुए सैलाब को देखकर उन्हें फुट डालने को कोशिश की, जैसा कि उनका तरीका था डिवाइड एंड रोल। इसके लिए लंदन में मीटिंग हुई कि कोई नबी बनाए जाएंगे ताकि ये जाहिल मुसलमान इस तरह झुक पड़े। मगर कुर्बान जाइए मुसलमानों के ईमान पर, क्या उन लोगों ने साफ साफ कह दिया हम जमीर बेच देंगे, घर बेच देंगे, खानदान को दांव पर लगा देंगे, हमेशा की तरह बीवी और बेटी तक को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबूवत का दावा हमारे बस की बात नहीं। यह तो उस नबी की शान थी जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे। आखिर में अंग्रेजों लोग उस कमबख्त से मिले, उसने दौलत के लालच में सब कुछ मान लिया। उस तारीख में भी लेके गए, जब उसे बड़े अफसर के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया और कहा कि इस उल्लू को पकड़ लाए। अरे नबी का चेहरा ही कम से कम ऐसा होता है जिसे देखकर हजारों जान कुर्बान और हजारों दिल ईमान ले आदे। बल्कि यह शख्स सिर्फ कालिया ही नहीं बल्कि काना भी है। उसकी एक बत्ती गायब है। जब हम एक बल वाली गाड़ी को रास्ता पर नहीं चलने देते तो उसको कौन चलने देगा? उसका तो एक लाइसेंस ही गायब है। जब ऐसी बात थी तो ये नबी कैसे बना दिए गए? क्या आपको मालूम नहीं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? उसी तरह उसे बनाया गया। अरे चाचा, ये शख्स तो छटा हुआ बदमाश, छोटा पक्का जानी और एक नंबर का झूठा था। हजारों झूठ बोलकर अंग्रेजों से पैसे ऐंठे हैं और बेशुमार झूठ दावा के नबूवत में बोला है, जो तारीख के सफ़हात में मौजूद है। अरे साहब, हमारे मिर्जा इस्लाम ने सिर्फ 15-20 ही झूठ बोले हैं। इतना सा झूठ से इतना और नबूवत पर क्या फर्क पड़ेगा? रहा जिनाकार होना, तो आपको मालूम नहीं है वो जिना नहीं करते थे बल्कि वो तो बरकत पहुंचाते थे। बताइए, आपके बेटी ने बरकत लिया कि नहीं? अगर नहीं तो आप कमबख्त ठहरे, और अगर लिया तो बताइए इस वक्त। ला हौला वला कुव्वता। मेरी बेटी क्यों जाती कि मैं इतने गिर गया हूँ कि अपनी बेटी दे देता। अरे उन्होंने तो मुझे 3 लाख रुपये और एक कलर टीवी दिया था, इसलिए मैं उनकी तबलीग कर रहा हूँ और अपने ईमान भी रखता हूँ। उसने तो अपने माँ से भी एक मरतबा जिना किया था, वो चूंकि माल खा लिया था, इसलिए उसे कुछ पता ना चला और मुँह काला कर गया, बल्कि बरकत दे गया। हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप झूठे हैं। हमारे मिर्जा ने ऐसा नहीं किया। आप अफसोस है कि आप मदीना होकर झूठ बोलते हैं। झूठों की बात है, कोई एतबार नहीं। अरे कमबख्त, डूब मारो तुम लोग कि मैंने एक झूठ बोला था बुदक गए और मेरे मौलाना होने पर तहमत और इल्जाम लगाने लगे। और जिसने बेशुमार झूठ बोले हैं, क्या वो नबी हो सकता है? उसने तो बेशुमार झूठ बोले हैं और झूठा हो अपने दावा भी रखता हो। अरे का बुझाता हो इंजीनियर बउआ? ये बउआ देवांत में पढ़ा था। एक से तना
तनी खातिमुन नबिय्यीन का मतलब बताए दो। नाना जी वो तो बता दूंगा, जरा सा और सुन लीजिए। इस नालायक गधे ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी बहादत तानिया है, यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले आए थे वही मुझ में रूप धार लिए है। यानी ये शख्स जो उतार अकीदा का भी कायल था, अवागुन का भी कायल था, जो खालिस सुन्नत का अकीदा है, उस किताब ने किताबुल बारी किया सफा नंबर 72 पर लिखा है, अवाइन खुदा तेरे अंदर उतर आया। रूहानी खजान में यह भी लिखा है कि तू मुझ में समाया हुआ है और मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। आगे सुने, खुद को अल्लाह की बीवी भी कहता है, इससे बढ़कर कहता है अल्लाह ताला मुझ पर रजूलियत की क़ुव्वत यानी क़ुव्वत मर्दांगी का इजहार फरमाया है। और खुद ही लिखता है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। लगता है आरिफ मियां आपने उनका काफी गहरा मुताला कर रखा है, मेहरबानी फरमाकर कुछ सुनाइए, आपकी बातें बड़ी अजीब और दिलचस्प है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ पढ़ा है, इसमें से चंद सुने। यह शख्स खुद कभी हामिला, कभी मरियम, कभी ईसा, कभी अल्लाह का नुता बनता है। यह लिखता है, इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैद देख तुझ में हैद नहीं बल्कि वो बच्चा होगा जो बमंजिलत फालुल्लाह है। एक जगह लिखता है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ्ख की गई और सारा के राज में मुझे हामिला से ठहरा दिया गया। और खुद ही लिखता है, उतार का अकीदा और उतार तो ऊपर सुने लिया, इस पर वही आई, आई लव यू, आई एम विद यू, आई एम इन यू। भला खुद सोच लीजिए, ये नबी हो सकता है? आरिफ मियां अच्छा खातिमुन नबीयीन का मतलब बता दीजिए ताकि और मजबूती हो जाए। खातिमुन नबीयीन का मतलब यह है कि आगे बाद किसी किस्म का कोई सच्चा नबी नहीं होगा। झूठा अपनी मिट्टी पलित करता फिरे, इससे हमारे नबी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 आयतों से और 200 हदीसों से खातिमुन नबीयीन का मतलब यह है कि आगे बाद कोई नबी सच्चा नहीं होगा, कोई नबी सच्चा नहीं होगा। झूठा अपनी मिट्टी पलित करा फिरे, इससे हमारे नबी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 आयतों से और 200 हदीसों से खातिमुन नबीयीन का मतलब यह है कि आपके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। खुद मिर्जा भी पहले यही कहता था, आपके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हमने बड़ी गलती की है, अल्लाह माफ फरमाए। भाई गौहर साहब आपका क्या ख्याल है? मैं भी दिल से तौबा करता हूँ, मेरे से पढ़ गया था। अच्छा भाई आप कलमा पढ़ ले। अव्वल कलिमा तय्यिब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम।